हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले मंकी किंग 3 मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक साधु को दिखाया जाता है जिसका नाम मास्टर टैंग है। मास्टर टैंग भारत की यात्रा पर हैं। पवित्र शास्त्र को प्राप्त करना और उसे चाइना में लाना, यह मास्टर टैंग का मिशन है। मास्टर टैंग अपने शिष्य मंकी किंग, बाजी और शाह के साथ यात्रा पर है। मास्टर टैंग और उनकी टीम कई मुसीबतों का सामना कर चुकी है, पर यह बहुत कठिन परीक्षा है जो इन्हें पास करना है। नाव से नदी के उस पार सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक सी मॉन्स्टर कहीं से निकलता है और उन पर हमला करता है। ग्रुप अपनी पूरी कोशिश करता है खुद का बचाव करने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे जिंदा सी मॉन्स्टर का खाना बनने वाले थे। तभी रहस्यमय पोर्टल कहीं से प्रकट होता है। वह सब पोर्टल में समा जाते हैं और वह पोर्टल दूसरी तरफ खुलता है और वह पोर्टल के उस पार से मास्टर टैंग और उनके शिष्य बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं। और तभी मास्टर टैंग एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, लेकिन इससे पहले मास्टर टैंग उनके स्थान को समझ पाते, सुंदर महिला उनके पास आती है और पूछती है, तुम सब आदमी हो? मास्टर टैंग हाँ में जवाब देते हैं। वह एक हल्की सी मुस्कान देकर वहां से चली जाती है अपने राज्य में। उस राज्य में डॉक्टर से लेकर लाइब्रेरियन, वर्कर, सब के सब महिलाएं हैं। उस सुंदर महिला को राज्य की रानी के रूप में प्रकट किया जाता है। वह वहाँ की रानी है। अपने नौकरी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैंने आज कुछ आदमियों को देखा बाहर जंगल में, पर कोई विश्वास नहीं करता और कहते हैं कि हमारे राज्य में किसी भी आदमी का आना असंभव है। हमारा राज्य सभी दुनियाओं से अलग है और इस राज्य में कभी आदमी नहीं देखे गए। और वह लोग उन पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि आप बीमार हो गई हो। एक पुश्तैनी किताब बताती है सब के सब पुरुष जहरीले होते हैं, पर यह व्याख्या अधूरी है क्योंकि पुस्तक के कुछ हिस्से गायब हैं। तभी किंगडम की महारानी अंदर आती है। किंगडम की महारानी जब यह बात सुनती है, कुछ पुरुष किंगडम में हमारे घुस आए हैं, तो वह अपनी लड़कियों को खोजने का आदेश देती है। दूसरी ओर मास्टर टेंग, वुकोंग और शो बाहर जाने के लिए दिशा तलाश करते हैं। तभी बाजी को लड़कियों का एक समूह मिलता है। उन्हें देखकर वह उत्तेजित हो जाता है और वह अपने बॉडी को एक मस्कुलर मैन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। दरअसल वहां पर कई लड़कियां मिलकर नहा रही होती है नदी में, और वह अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके नदी में चला जाता है। हालांकि वह लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं और दंड देने का फैसला करती हैं, और कुछ महिलाएं मास्टर टैंग और हुकों को पकड़ लेती हैं। मंकी किंग चाहे तो अपनी शक्तियों से उन्हें हरा सकता है, पर मास्टर टैंग उसे हिंसा करने से मना करते हैं और शांत करने की कोशिश करते हैं। पर महिलाएं उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गई और उन्हें पता चलता है कि उन्होंने महिलाओं के राज्य में प्रवेश कर लिया है जहां पुरुषों का कोई अस्तित्व नहीं है। राज्य के महल में पहुंचने के बाद वह उस महिला से मिलते हैं जिससे वह पहले मिले थे, और उन्हें पता चलता है कि वह इस राज्य की रानी है। एक बुजुर्ग महिला आती है, एक महिला जो एक पुश्तैनी किताब प्रदर्शित करती है जिसमें एक साधु, एक बंदर, एक सुअर और एक नीले चमड़ी वाले ब्रूस का उल्लेख है। पुस्तक में पता चलता है कि मॉन्क और उनके शिष्यों का आगमन हुआ था। भविष्यवाणी के आधार पर पहले से ही भविष्यवाणी की जा चुकी है कि जैसे ही महिलाओं को यह पता चलेगा कि उनके राज्य में इन साधुओं का आगमन हो गया है, तो उनका राज्य खतरे में पड़ सकता है। यह उल्लेख है इस राज्य पर विनाश लाएगा और रानी पर भी मौत का खतरा है और उन्हें मौत की सजा देने का आदेश दिया जाता है। पर रानी थोड़ा हिचकिचाती है और कहती है पुरुषों को एक रात के लिए कैद कर लिया जाए। हालांकि मंकी किंग के पास कई अलौकिक शक्तियां हैं जिसकी मदद से वह उन्हें हरा सकता है और अपने दोस्तों को वहां से बचाकर लेके जा सकता है, पर मास्टर टैंग ने उसे हिंसा करने से मना किया है और मंकी किंग ने उसी स्थिति का पालन किया। हुकोंग जेल तोड़ना चाहता था। मास्टर टैंग जेल ब्रेक करने के लिए सहमत हो जाते हैं। हुकोंग जेल के दरवाजे को तोड़ देता है जिससे वे सभी जेल से भाग जाते हैं। उसी समय रानी और उसके सेवक पूछताछ के लिए जेल पहुंचते हैं। वह जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं, तभी मास्टर टैंग दरवाजे को जोर से धक्का देते हैं और दरवाजे के पीछे सब लड़कियां चिपक जाती हैं। मास्टर टैंग और हुकोंग वहां से भाग जाते हैं। हुकोंग पूरी शक्ति से आसमान में उड़ने की कोशिश करता है, पर वह किसी जादुई दीवार से टकरा जाता है और वहां से पार नहीं हो पाता। उसकी शक्तियां भी वहां पर काम नहीं करती। फिर वह नीचे आ जाता है। हुकोंग का सुझाव है कि मास्टर टैंग आप रानी से मदद मांगे, वही हमारी मदद कर सकती है। और फिर वह वापस जेल में लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानी और उनके नौकर होश में आते हैं और जेल की तरफ जाते हैं। रानी उनके पास जाती है और डिसाइड करती है कि सबसे सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी 3 को उनके 3 नौकर संभालेंगे। रानी से बात करने के लिए मास्टर टैंग होते हैं। रानी कहती है मैं तुमसे अट्रैक्ट होने लगी हूँ, पर मास्टर कहता है मैं एक मॉन्क हूँ और मैं प्रेम नहीं कर सकता।
और उसे समझाता है मैं पवित्र ग्रंथ के तलाश में हूँ जो लोगों का दुख दूर करेगा। उसे एक यात्रा लॉग सौंपता है जिसमें उसके सभी विचार और ज्ञान होते हैं। क्योंकि दोनों के बीच दोस्ताना व्यवहार होने लगता है, वुकोंग उन्हें इंटरप्ट करता है और बाहर का रास्ता और रानी के बारे में पूछता है। और तभी रानी उनकी मदद करने का वादा करती है। महारानी जेल में आती है और घोषणा करती है कि सभी पुरुषों को मार दिया जाए। अगले दिन पुरुषों को रस्सियों से बांधकर तैयार किया जाता है। कुछ देर बाद रानी एक सैनिक के रूप में सज धज कर आती है। उसने उनके भागने के लिए सब कुछ योजना बनाई है और कहती है कि मैंने असली तीर की जगह नकली तीर रख दिया है और तुम लोगों को सिर्फ मरने की एक्टिंग करना है। वह लोग मान जाते हैं और रानी तीर चलाने का आदेश देती है। पहला तीर शॉ के ऊपर चलाया जाता है। वह मरने की अच्छी एक्टिंग करता है। फिर मास्टर टैंक की बारी आती है। मास्टर टैंक को एक्टिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है तो शॉ उस पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है और इसी तरह हुकोंग भी नॉक हो जाता है। अब बाजी की बारी आती है। उसको मारने के लिए तीर चेंज कर दिया जाता है और बड़ा वाला तीर कमान लाया जाता है। और रानी कहती है कि इस शहर में आदमियों को आना मना है और इतने बदसूरत आदमियों को तो और भी आना मना है, और उस पर तीर कमान चलाए जाते हैं। बाजी एक डमी घोड़ था इसीलिए उसकी मौत नहीं होती है। रानी आदेश देती है कि इनके बॉडी को फेंक दिया जाए। उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ। उन्हें एक सेफ प्लेस पर ले आती है जहाँ पर कोई नहीं आता। यह एक सीक्रेट प्लेस है और रानी कहती है मुझे खुद भी नहीं पता इस किंगडम से कैसे बाहर निकलना है। आज तक इस किंगडम से कोई नहीं बाहर निकल पाया है। लेकिन रानी कहती है कि उस नक्शे का टुकड़ा जवाब दे सकता है। वह कहाँ खो गया है या किसी को पता नहीं है, पर हुकों का मानना है कि यह ऐसी पवित्र स्थल पर कहीं छुपा है। सब लोग उसकी तलाश करते हैं और हुकोंग पा जाता है और अपने मास्टर को दे देता है। मास्टर टैंग इसको पढ़ने के बाद कहते हैं कि हमें प्यार को समझना पड़ेगा। मास्टर टैंग एक मॉन्क होने के कारण वह प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वुमन लैंड की एक लड़की जानना चाहती थी कि इस वुमन लैंड के पीछे क्या है और उसे एक वाटर बॉय से प्यार हो जाता है जो कि वह एक आदमी नहीं, एक पानी से बना हुआ मॉन्स्टर है। वह दोनों दूसरे दुनिया से हैं इसीलिए वह एक दूसरे से नहीं मिल पाते, सिर्फ टेलीपैथी के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी लव स्टोरी वहीं पर खत्म हो जाती है। अचानक से मास्टर टैंग, बाजी और शो चिल्लाने लगते हैं। उनके पेट में दर्द होने लगता है और उनके पेट बढ़ने लगते हैं। रानी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है और कहती है कि तुम सब लोग प्रेग्नेंट हो चुके हो। तुम सब ने उस जादुई पानी को पी लिया है। जो जादुई पानी को पी लेता है वो अचानक से प्रेग्नेंट हो जाता है। तुम्हारे पेट में बच्चा है और यह 9 दिन के अंदर तुम्हारे पेट से बाहर आ जाएगा। और सब परेशान हो जाते हैं। तभी एक नौकरानी उन्हें सलाह देती है। कहती है दूसरे जंगल में एक औरत रहती है जिसके पास अबॉर्शन वाटर है और हुकोंग वहां पे तुरंत जाता है और उससे अबॉर्शन वाटर मांगता है। और वहां पर एक लड़की रहती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक ही कीमत पर दे सकती हूँ। अगर तुम मुझे किसी बात पर इमोशनल कर दो तो मेरे आंख से जो आंसू निकलेगा वह अबॉर्शन वाटर है। पर हुकोंग को किसी इमोशनल बात का पता नहीं था। और तभी हुकोंग कहता है मास्टर टैंग ने मेरी मदद की। पहले मैं एक जंगली और बदमाश बंदर था पर मास्टर टैंग के साथ रहते मैं बदल चुका हूँ। यह सब सुनने के बाद उस लड़की के आंख से आंसू आ जाते हैं और वह आंसू उसे दे देती है। कॉन्ग उस आंसू को अपने मास्टर के पास लेकर जाता है। तभी रानी कहती है कि अबॉर्शन का मतलब है कि किसी बच्चे की मौत करना। यह सब सुनने के बाद मास्टर टैंग अबॉर्शन कराने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं बच्चा पैदा करूंगा। हुकोंग को यह बात सही नहीं लगती है। अगर मास्टर के पास बच्चा आ जाएगा तो मास्टर अपने मिशन से भटक जाएंगे, इसीलिए वह अब सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा अबॉर्शन वाटर डाल देता है। बाकी सब तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं और यह मास्टर को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह जमीन पर लिखना शुरू कर देते हैं और उनके साथ क्वीन भी लिखना शुरू कर देती है। इससे उनके मन को शांति मिलती है, इसीलिए वह जमीन पर लिखना शुरू कर देते हैं और लिखते लिखते काफी दूर तक आ जाते हैं। तभी उन्हें एम्परर देख लेती है और उन्हें बंदी बनाने का आदेश देते हैं। रानी उन्हें मना करती है, फिर भी उन्हें सब पकड़कर लेकर चले जाते हैं और उसे जेल ना ले जाकर सीधा एंडलेस सी पर लेकर जाते हैं। उसे एक बोट में बैठाकर ढकेल दिया जाता है। वह काफी दूर तक चला आता है पर रानी भी उसी बोट में छुपकर उसके साथ चली जाती है और एम्परर को यह पता चल जाता है और कहती है कि जल्द ही वुमन लैंड डिस्ट्रॉय होने वाला है। और वह हुकोंग के पास जाती है और कहती है प्रिंसेस को बचा लो। और हुकोंग यह बात समझने की कोशिश करता है। हुकोंग को पता दिया जाता है। हुकोंग उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है पर नहीं पाता है। उसकी मैजिकल आइज भी वहां पर कोई काम नहीं करती। कहीं दूर समुद्र के वीरान पर मास्टर टैंक फंस गए हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिलता। तभी क्वीन को बहुत जोर से प्यास आती है। वह समुद्र का पानी पीने जाती है पर मास्टर टैंक उन्हें रोक लेता है
और कहता है कि अगर तुम पानी पियोगी तो तुम्हारी प्यास और बढ़ जाएगी। इसके बजाय मास्टर टैंग अपना खून उसे पीने के लिए कहते हैं, पर क्वीन मना कर देती है और इमोशनल हो जाती है और कहती है हम सब इसका मिलकर सामना करेंगे। और घंटों बाद उनकी बोटें जमीन पर टकरा जाती है। वहां पर एक बहुत बड़ा गेट होता है। माना जाता है कि उस गेट को सिर्फ सच्चा प्यार ही खोल सकता है। और हुकोंग उन्हें ढूंढ लेता है, बाकी सब भी उन्हें ढूंढ लेते हैं। हुकोंग और मास्टर टैंग में कुछ देर तक बात होती है और मास्टर टैंग वहां से जाने का निर्णय लेते हैं। उस लड़की को भी बुलाते हैं। वह लड़की अपना पैर वहां से बाहर निकालती है। वैसे ही वुमनलैंड के सभी लोग वहां पर पत्थर में जम जाते हैं और क्वीन भी धीरे धीरे जमने लगती है, क्योंकि उन्हें वुमनलैंड छोड़कर जाने की परमिशन नहीं है। तभी तुरंत मास्टर टैंग क्वीन को पकड़कर खींच लेते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। पानी के अंदर से वाटर बॉय उस गेट को खुलते हुए देखता है और तुरंत तैरते हुए अपनी प्रेमिका के पास जाता है। एम्परर अपने क्वीन का ख्याल रखती है और अपने पास्ट के बारे में सोचती है। प्रीवियस क्वीन ने एम्परर को अपनी बच्ची को पालने के लिए दिया था और कहती है कि बच्ची के अंदर वुमनलैंड का खून है। और हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जो वाटर बॉय के प्यार में पड़ गया था वह एम्परर ही है, क्योंकि उसे बच्चे का ख्याल रखना था, इसीलिए वह वाटर बॉय से संबंध तोड़ देती है। और यहाँ पर मास्टर टैंग वुमनलैंड में थोड़ी देर और रुकने का निर्णय करते हैं, जब तक क्वीन ठीक ना हो जाए। और तभी वहाँ गॉडेस मर्सी प्रकट होती है और गॉडेस मर्सी उस मैटर पर उन्हें ज्ञान देती है। कहती है कि तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, प्यार या पवित्र ग्रंथ। तभी किंगडम के लोग एक रिचुअल मनाते हैं ताकि रानी ठीक हो जाए। और अचानक से वहां पर वाटर बॉय आ जाता है और सब हैरान हो जाते हैं। और वह कहता है 20 साल मैंने इंतजार किया तुमसे दोबारा मिलने के लिए, और उसे टच करता है। पर एम्परर कहती है कि अब मेरी डेस्टिनी वुमनलैंड में रहने की है और इन सभी की रक्षा करनी है। अब मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। यह बात सुनकर वाटर बॉय गुस्सा हो जाता है और वुमनलैंड को डिस्ट्रॉय करने का निर्णय कर लेता है। पहले मास्टर टैंग और क्वीन को किडनैप करता है। मंकी किंग अपनी शक्तियों से उसे बचा लेता है और इसी गुस्से में वाटर बॉय और बड़ा हो जाता है और एक शैतान का रूप धारण कर लेता है और वुमनलैंड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। हुकोंग, बाजी और शाह उसे मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह नाकामयाब रहते हैं। आधे से ज्यादा किंगडम पानी के नीचे गिर जाता है। मास्टर टैंग भी पानी के अंदर गिर जाते हैं और तभी वह मेडिटेशन करना चालू कर देते हैं और गौतम बुद्ध को बुलाते हैं। और तभी गौतम बुद्ध वहां पर प्रकट होते हैं और डूबते हुए औरतों को बचाते हैं और वाटर बॉय को सजा देते हैं उसकी इस गलती के लिए। और कुछ देर बाद वुमनलैंड वापस सही हो जाता है और मास्टर टैंग अपना मन बना लेते हैं अपना मिशन पूरा करने के लिए। और भारी मन से क्वीन भी उनके डिसीजन को मान जाती है और कहती है कि मेरी डेस्टिनी भी वुमनलैंड में ही है। सभी लोग उन्हें गुड बाय कहते हैं और वह लोग अपने मिशन पर वापस निकल जाते हैं। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।